Welcome to our channel. In this video we will learn about verb. What is verb? A verb is a word that expresses a physical action, a mental action or a state of being. No sentence can be completed without verb. If we remove verb from the sentence, we are not able to make sense in the sentence. वर्ब हमारे पास वो सारी चीज़ें होती हैं जो हमें फ़िज़िकल एक्शन के बारे में बताएं, यानी सेंटेंस में वो चीज़ वर्ब होती है जो हमें किसी एक्शन के बारे में बताए, किसी काम के बारे में बताएं। कोई भी सेंटेंस जो है वो वर्ब के बगैर कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, अगर हम सेंटेंस में से वर्ब को हटा दें और हम कहें कि ये मुकम्मल सेंस देगा, फुल सेंटेंस बन जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। कोई सेंटेंस भी वर्ब के बगैर मुकम्मल नहीं होता। एग्जाम्पल्स, वर्ब 3 तरह के होते हैं: फिजिकल एक्शन, टू स्विम, टू राइड, टू क्लाइम एक्सेट्रा, और मेंटल एक्शन, टू थिंक, टू गेस, टू कंसिडर, और अ स्टेट ऑफ बीइंग, टू बी, टू एग्जिस्ट, टू। एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ब इन सेंटेंसेस: शी कंसिडर्स द जॉब डन। कंसिडर इज अ वर्ब दैट एक्सप्रेसेस मेंटल एक्टिविटी, टू कंसिडर। The doctor wrote the prescription. Wrote is a verb that expresses the physical activity to write. It seemed funny at the time. Seem is a verb formed to seem that expresses state of being. Types of verb. There are 2 types of verb used in sentences, that are number 1 action verb, जिसे हम main verb भी कहते हैं, और number 2 है helping verb. ये 2 तरह के वर्ब्स सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं, या मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब दोनों यूज़ होते हैं, या फिर हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो सकती है, फिर भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। एक्शन वर्ब. एन एक्शन वर्ब एक्सप्रेसेस एन एक्टिविटी दैट अ पर्सन और थिंग कैन डू. एग्जाम्पल, हमना ईट्स केक. ईट्स जो है यहाँ पे मेन वर्ब है, यानी काम के बारे में बताया जा रहा है। अली प्लेज वेल. हेयर प्लेज इज अ वर्ब एंड इट इज कॉल्ड एक्शन वर्ब और मेन वर्ब. टाइप्स ऑफ एक्शन वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब. 2 टाइप्स एक्शन वर्ब की भी हैं. ट्रांजिटिव वर्ब इज वन दैट ओनली मेक सेंस इफ इट एक्सर्ट्स इट्स एक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट. ट्रांजिटिव वर्ब्स आर नॉट जस्ट वर्ब्स दैट कैन टेक एन ऑब्जेक्ट, दे डिमांड्स ऑब्जेक्ट्स. Without an object to affect the sentence that a transitive verb inhabits will not seem complete. Intransitive verb वो verb होता है जिसमें जो डिमांड करता है सेंटेंस से ऑब्जेक्ट के बारे में, यानी इसके साथ ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, तब हमें सेंटेंस की सेंस कंप्लीट समझ आएगी. एग्जाम्पल, प्लीज़ ब्रिंग कॉफ़ी. हेयर ब्रिंग इज़ ट्रांजिटिव वर्ब. इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट ज़रूरी चाहिए होता है, हमें पता चलना चाहिए कि क्या चीज़ चाहिए. An intransitive verb does not take an object. Using an object immediately after an intransitive verb will create an incorrect sentence. However, there may be other information after the verb, such as one or more prepositional phrases or an adverb. Intransitive verb के साथ हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती. ये बगैर ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस का सेंस कंप्लीट कर देता है. अगर हम ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद यूज़ करेंगे तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, यानी इनकरेक्ट सेंटेंस होगा, कोई सेंटेंस का कोई सेंस नहीं होगा. लेकिन वर्ब के फ़ौरन बाद हम प्रेपोजिशनल फ्रेजेस या फिर एडवर्ब यूज़ कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स, अहमद वोटेड इन द लोकल इलेक्शन. हेयर वोटेड इज़ इंट्रांजिटिव वर्ब. Second type of verb is helping verb. Types of helping verb: auxiliary verb and modal verbs. 2 टाइप्स के हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं और एक मॉडल वर्ब्स होते हैं. ऑक्सिलरी वर्ब्स में हमारे पास आ जाते हैं डू, बी. बी में हमारे पास इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, हैव, हैज़, हैड. ये सारे हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब हैं. और मॉडल वर्ब्स में हमारे पास कैन, मे, कुड, शुड, वुड एक्सेट्रा, ये सब हमारे पास मॉडल वर्ब्स में आ जाते हैं. It was all about verb. Thank you for watching this video. अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. थैंक यू.